समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब नियमावली बनने के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि 7 फरवरी 2024 को बिल विधानसभा में पास हुआ था। उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी बिल पास होने के बाद इसे राजभवन भेजा गया। इस पर राष्ट्रपति भवन को फैसला लेना था। अब राष्ट्रपति से मुहर लगने के बाद यूसीसी राज्य में कानून लागू हो जाएगा। चलिए, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि यूसीसी क्या है। देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी कानून अब लागू हो गया है क्योंकि राष्ट्रपति की मोहर इस पर लग गई है। और ये उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर पूरे देश भर में चर्चा है क्योंकि सभी लोगों के लिए एक समान कानून यूसीसी होगा, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। नागरिक कानूनों में एकरूपता आएगी, एकरूपता लाने का यह उद्देश्य है। इसके अलावा बेटे और बेटी को संपत्ति में समान अधिकार देने का भी उद्देश्य इस कानून का है। गोद लिए गए और बायोलॉजिकली रूप से जन्मे बच्चों को समानता मिलेगी। उत्तराधिकार में लड़कियों और लड़कों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा बेटे की मृत्यु पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में माता पिता का भी हक होगा। सभी के लिए विवाह, तलाक, भूमि संपत्ति और विरासत कानूनों में स्थिरता आएगी। बहुविवाह, एक से ज्यादा शादी और बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। इसके अलावा लिव एंड रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो राज्य में रहने वाले सभी लोगों को गोद लेने का अधिकार इसमें होगा। विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान अधिकार यूसीसी कानून में होंगे। हलाला और इद्दत जैसी कुप्रथा पर भी रोक लगेगी। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, यूसीसी को लेकर जो इंतजार था राष्ट्रपति की मोहर का, खत्म हो गया, कानून अब ये बन गया है। कितनी खुशी है लोगों में भी, और इसके अलावा सरकार का इस पर क्या कहना है, क्योंकि पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। जी देखिए, कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है। रवि 2022 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, चूँकि उस समय भी ये यूसीसी का मसला उठा था और आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में यूसीसी को लागू करेगी राज्य सरकार अगर दोबारा बीजेपी सरकार में आती है, ये घोषणा की थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक परिपाटी टूटी कि कोई भी राजनीतिक दल दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाता था। इस मिथक को तोड़ा गया और दोबारा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी। और जो यूसीसी को लेकर सरकार ने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से वादा किया था, उसको पूरा करते हुए सरकार गठन के बाद जो पहली कैबिनेट की बैठक उत्तराखंड की विधानसभा में हुई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उस समय के तत्कालीन मदन कौशिक, संगठन महामंत्री अजय कुमार द्वारा दृष्टि पत्र सौंपा गया था, जिसमें यूसीसी के मसले को लेकर सबसे पहले जो है सरकार की तरफ से जनता को आश्वस्त किया गया था। और उस कैबिनेट की बैठक में सिर्फ यूसीसी के मसले को लेकर चर्चा हुई थी और यूसीसी को लेकर समिति के गठन को लेकर निर्णय हुआ था और समिति गठित हुई रंजना देसाई के नेतृत्व में। देसाई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है करीब साल भर से अधिक समय के बाद चिंतन मंथन करके, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से बातचीत करके इसे सरकार को सौंपा और सरकार ने इसे 7 फरवरी को विधानसभा के पटल से सर्वसम्मति से इसे पारित कराया। ध्वनि मत से ये पारित हुआ और कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार ने कीर्तिमान हासिल किया है। और अब असम सरकार की तरफ से भी ये सूचनाएं हैं कि असम सरकार भी उत्तराखंड का जो ये समान नागरिक संहिता का जो विधेयक है, इसे अक्षरशः पालन करेगी। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं, इन्हें उसमें लागू कराया जाएगा। और जब अगली सरकार जो भी केंद्र में आएगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि तीसरी सरकार जो होगी उसमें अर्थव्यवस्था जो है तीसरे स्थान पर होगी, तो उस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जब दोबारा उनकी सरकार तीसरी बार आएगी तो उसमें समान नागरिक संहिता के इस विधेयक को जो उत्तराखंड की सरकार ने रखा है, इसको आधार मानकर समूचे राष्ट्र में इसे लागू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में किया गया ये प्रयोग था जो बेहद सफलतम प्रयोग साबित हुआ है। जो समानता का अधिकार, बहुत सारे ऐसे कानून थे जिनमें संशोधन किया गया है। मसलन जैसे तलाक का मसला था, तलाक के मसले में ये होता था कि जो बच्चे का उत्तराधिकार है या माँ के या बाप के पास रहता था, ऐसे में इसे समाप्त कर दिया गया है। अगर तलाक की स्थिति आती है तो बच्चे का केयर टेकर उसके दादा दादी होंगे
बेटे और बेटी में समानता का अधिकार किया गया है। जो कई जगहों पर विवाह को लेकर भी कुछ जातीय जो संकीर्णता थी और धर्म पंथ जाति समुदाय में अलग अलग चीज़ें जो हैं अब तक जो एक अलग अलग तरीके से जो चल रही थी, जो एक रिवायत के तौर पर चली आ रही थी, उन्हें समाप्त करने का प्रयास यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा किया गया है। सरकार का पूरा प्रयास है कि चूंकि महिलाओं को इसमें केंद्र में रखा गया है और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं अलग अलग वर्गों की, धर्मों की, जाति की, जिसमें उन्हें धार्मिक मान्यताओं का पालन करना होता है बावजूद इनके इच्छा के। अब कहीं ना कहीं समान नागरिक संहिता में जिस तरह के प्रावधान हैं महिलाओं को लेकर, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय की महिलाओं को भी समान नागरिक संहिता में शामिल किया गया है, यानी सभी के लिए एक समान कानून होगा। तो निश्चित तौर पर ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं में, ऐसे जातियों से आने वाली महिलाओं में और ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में जहां पर इस प्रकार की कुप्रथाएं हैं महिलाओं को लेकर, उससे कहीं ना कहीं महिलाओं को निजात मिलेगी। पैतृक संपत्ति में बंटवारे की बात हो या लिव इन रिलेशनशिप के मसले की बात हो, उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां पर अमूमन जो है लिव इन रिलेशन में छात्र छात्राएं रहते हैं। ऐसे में उन्हें पंजीकरण कराना होगा, उनके माता पिता को इन्फॉर्म किया जाएगा, बताया जाएगा कि आपके पुत्र या आपकी पुत्री आपसी सहमति से यहाँ रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर सरकार का यही कहना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में जो कभी कभी महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं और जो बच्चा पैदा होता है उसे नाजायज़ की संज्ञा दी जाती है। तो ऐसे में इस चीज़ को भी सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। सरकार का कहना है कि उस संतान का कोई दोष नहीं है, उसको भी जीने का अधिकार है, उस संतान को भी जीने का अधिकार दिया गया है, उसको मान्यताएं दी जाएंगी, उसको तमाम चीज़ें दी जाएंगी जो एक खास वर्ग को या फिर एक अन्य वर्गों को दी जाती हैं। और इसके साथ ही सरकार का पूरा फोकस यही है कि ये उत्तराखंड में अब पूरी तरह से लागू हो चुका है और उत्तराखंड में इसका अक्षरशः पालन कराना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जी बिल्कुल रोहित, ठीक कहा आपने कि अब अक्षरशः इसका पालन कराना है और एक समानता मिलेगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी पूरी डिटेल में आपने बताया कि यूसीसी अब जब राष्ट्रपति की मोहर लग गई है तो उसके बाद इसको कैसे पूरे प्रदेश में इसको लागू किया जाना है। हमारे साथ विनोद कंडारी हैं, भाजपा के विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। विनोद जी, आज राष्ट्रपति की मोहर लग गई है, यूसीसी कानून बन गया है जिसका इंतजार था। किस तरीके से आपकी पार्टी से देख रही है और आप आम जन तक कैसे पूरी चीज़ों को पहुंचाएंगे और यहाँ पर लागू करने को लेकर कब तक इसको शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि एक नीति भी इस पर बननी है? देखिए, हमारी सरकार ने यूसीसी को लेकर बहुत गहन मंथन किया, उसके लिए एक समिति गठित की। समिति ने पूरा उसका ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट करने के बाद उसको फिर विधानसभा सत्र में लाया गया और अब जैसे आपने बताया कि राष्ट्रपति की इसकी मंजूरी इसको मिल गई है। तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने जो वादा किया था यूसीसी को लाकर उसको हमारी सरकार ने पूरा किया। निश्चित तौर पर इसमें जो है महिलाओं को अधिकार, बहुत सुरक्षित अधिकार इसमें प्रदान हुए हैं। निश्चित तौर पर एक समानता का वो आदमी के अंदर भाव बना रहेगा और निश्चित तौर पर अब ये उत्तराखंड में जो है सख्ती से लागू हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो मांग भी थी और हमारी सरकार ने ये वादा भी किया था, तो मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ढेर सारे बधाई देता हूँ, सरकार के सारे मंत्री को बधाई देता हूँ कि सरकार ने जो कहा वो हमारी सरकार ने इसको कर दिखाया। धन्यवाद विनोद कंडारी जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी कि उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री और सरकार को इसका धन्यवाद देता हूं। तो जिस तरीके से यूसीसी को लेकर राष्ट्रपति की मोहर लगना बाकी था वो काम आज हो गया और ये ऐतिहासिक फैसला था। और जिस तरीके से 2022 के जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे, जब शुरुआत होने वाली थी, तो आपको याद होगा उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम यूसीसी लाएंगे। और जब सरकार आई तो उससे पहली कैबिनेट में यूसीसी का मुद्दा आया और अब इसी समय के बीच अब यूसीसी को यहाँ पर फरवरी में 7 तारीख को पास किया गया और उसके बाद अब राष्ट्रपति की मोहर भी इस पर लग गई।